बिहार टीवी, नई सोच, नई दिशा। मेरा नाम बिरमणि कुमार मंडल, धानुक एकता मंच जिला अध्यक्ष नालंदा। आप कैसे कह सकते हैं कि जनगणना में लापरवाही हुई है? लापरवाही तो हुई है श्रीमान। इस जनगणना से हम तो खुश नहीं हैं, हमारा समाज खुश नहीं है, हमारे संगठन खुश नहीं है, क्योंकि इस जनगणना में जो है नीतीश बाबू 500 करोड़ का घोटाला किए हैं। और इसी खुशी को लेकर के नीतीश जी खुश हैं, आपके तेजस्वी यादव खुश हैं, लेकिन हमारा संगठन, हमारा समाज और हम खुश नहीं हैं इस जनगणना से, क्योंकि इन्होंने हमारी समाज की डाटा को चोरी कर अपने में बढ़ोतरी कर लिए हैं। इसलिए इससे हम खुश नहीं हैं। परिचय थी। मैं मुकेश धानुक एकता मंच बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारे बीच हैं हमारे बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी अमोद कुमार और नालंदा जिला के जिला अध्यक्ष बिरमणि मंडल और हमारे बिहार प्रदेश के महासचिव हैं अरविंद धानु। परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश धानुक हुआ। मैं धानुक एकता मंच बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ उपस्थित हैं धानुक एकता मंच प्रदेश का मीडिया प्रभारी अमोद कुमार जी और हमारे बीच उपस्थित हैं नालंदा जिला अध्यक्ष बिरमणि मंडल जी और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रदेश धानुक एकता मंच के महासचिव अरविंद धानुक जी। धानुक एकता संगठन की आवश्यकता क्यों हुई? इसका क्या उद्देश्य है? पिछले साल वर्तमान नीतीश सरकार द्वारा जब यह घोषणा किया गया कि इस बार जातीय जनगणना कराई जाएगी, इस बार जनगणना के दरमियान लोगों से उसकी जाति पूछी जाएगी, तो हमारे धानुक समाज में एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई, हलचल पैदा हो गई, विक्षोभ पैदा हो गया। सब लोग सख्ते में आ गए, सब चाह गए कि इस बार हम सब लोगों को अपनी जाति बतलानी पड़ेगी। हमारे समाज में एक कुरीति व्याप्त थी कि हमारे समाज के लोग खुद को धानुक न कह करके कुर्मी कहने लगे थे, जिसके कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि धानुक के बजाय कहीं कुर्मियों की संख्या ज़्यादा ना हो जाए इस जनगणना में, अगर हम कुर्मी कहने लगे तो हमारा संगठन धानुक एकता मंच का निर्माण हुआ। यह संगठन नालंदा जिला के लगभग 200 से 300 गांवों में घूम करके अपने समाज के बीच गए, लोगों को जागृत किया, लोगों को समझाया कि यह जो वर्तमान सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, इसमें अपनी जाति स्पष्ट रूप से धानुक लिखवाइए, नहीं तो यह जो आपको अति पिछड़ा होने का आरक्षण मिला हुआ है वह आपसे छीन जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी नौकरियों में जो आप आरक्षण प्राप्त करते हैं तथा सरकारी संस्थाओं में बिहार सरकार के जो आप आरक्षण प्राप्त करते हैं वह आपसे छीन जाएगा। आने वाली हमारी पीढ़ियां हमारे अपने ही लोगों को इसके लिए दोषी ठहराएगी कि हमने अपने समाज के लोगों को सही दिशा नहीं दिया, सही समय पर सही गाइडेंस नहीं किया। इसलिए हमारे समाज के लोग एक संगठन बना के धानुक एकता मंच का गठन करके समाज के बीच जाने का हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों को समझाने का कोशिश किया। और जब वर्तमान सरकार जातीय जनगणना लगभग पूर्ण कर चुकी थी या लगभग समाप्ति का घोषणा कर चुकी थी, तो हमारा यह संगठन अपने समाज को राजनीतिक जागृति देने के लिए तथा समाज को संगठित करने के लिए, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव जाकर, प्रखंडवाइज जाकर के संगठन का निर्माण किया। केवल नालंदा जिला ही नहीं, बिहार के अन्य जिलों में लगभग 15 जिलों में हम लोगों ने दौरा किया, जैसे बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, सिवान, बेगूसराय, आपको नवादा, शेखपुरा, भागलपुर, इन सारे जिलों में जाकर हम लोगों ने अपने संगठन का निर्माण किया। एक सही संदेश देने का हमने प्रयास किया कि एकजुट करके रहें, हम लोग सारे धानुक को एक करने का हमारे संगठन ने प्रयास किया। हमारा यही लक्ष्य है। क्या आप जनगणना से खुश हैं? यह तो बहुत विचित्र बात है। आज जो यह स्थिति 2 से 3 दिनों से चल रही है, जब जनगणना का रिपोर्ट आया, हम और हमारा संगठन धानुक एकता मंच, साथ ही साथ बिहार का पूरा धानुक, पूरा समाज
इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पूरी तरह से एकदम से स्तब्ध है कि ऐसा कैसे हुआ। हजारों की संख्या में हमारे समाज का धानुक बहुल गांव है, फिर भी हमारी संख्या इतनी कम आई, इससे हम लोग बिल्कुल अचंभित हैं। हम इस जनगणना को, इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और हमारा संगठन भी इसको नहीं मानता है। इसमें बहुत बड़ी धांधली किया गया है, घोर अनियमितता बरती गई है। बहुत सारे जगहों पर तो वर्तमान सरकार के लोग गए ही नहीं है। हमारे संगठन का मानना है तथा मेरा मानना है कि लोगों ने ब्लॉक में ही रह करके पिछले डाटा को उठा करके उसमें बढ़ोतरी करके उसी के परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने दिखा दिया है। खास करके इस जनगणना के माध्यम से धानुकों को टारगेट किया गया है, इसके सक्रिय कार्यकर्ता को, इसके सक्रिय नेताओं को टारगेट किया गया है ताकि यह राजनीतिक रूप से सबल ना हो, अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए आगे न बढ़े। खास करके इस उद्देश्य से, इसके मनोबल को गिराने के लिए हमारे डाटा को कम किया गया है। इस सरकार ने डाटा की चोरी की है। मैं तो कहना चाहता हूं सरकार से, इन्होंने डाटा की चोरी की है। अगर सच्चाई कुछ भी है तो पंचायत स्तरीय डाटा का सार्वजनिक करें, हम उसमें देख लेंगे। क्योंकि अभी भी खुद हमने अभी जातीय जनगणना के फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं किया है, तो मेरा डाटा कैसे वहां पहुंच गया? तो हम इस जनगणना से बिल्कुल खुश नहीं है, ना हमारा समाज खुश है और ना हमारा संगठन खुश है। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि आगे हम चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन करेंगे। हर एक जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिला मुख्यालय में तथा प्रखंड कार्यालय में भी करेंगे। साथ ही साथ हम प्रदेश स्तर पर भी धरना करेंगे और आगे आंदोलन करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि इस जनगणना की रिपोर्ट को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। इसमें कहीं भी सत्यता नहीं है, इसमें घोर धांधली हुई है, घोर अनियमितता हुई है और हमारा समाज संगठित होकर के इसके लिए विरुद्ध में आवाज उठाएगा, वर्तमान सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। आप अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समाज के युवाओं से कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो कुछ नेता मंत्री विधायक हैं, अब समय आ गया है कि उनका विरोध किया जाए, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए कुर्सी की लालच में वर्तमान सरकार की जी हुजूरी करते रहे हैं। कभी भी सरकार की नज़रों से नज़रें मिला के अपने समाज के हक अधिकार के लिए उन्होंने मांग नहीं किया। तो यह चुनाव का दौर है, चुनाव का समय है, बहुत अच्छा मौका है ऐसे नेताओं का जो हमारे समाज के होकर के भी हमारे समाज के पक्ष में बात नहीं उठाते हैं, हमारे समाज के हक अधिकार मान सम्मान के लिए बात नहीं करते हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें। मेरा साफ स्पष्ट रूप से मैं अरविंद धानु के ग्रामीण के प्रदेश महासचिव। क्या आप जनगणना से खुश हैं? जी नहीं, खास करके इस जनगणना से मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मेरे समाज का जो भी आंकड़ा आया है 2% का, इससे मैं तो खुश नहीं हूँ और न विश्वास होता है। हमें विश्वास है, हमने अपने संगठन के साथ मुकेश धानु के साथ सब जगह पूरे प्रदेश में कई एक जगह 15-16 जिला में हम लोग गए हैं और हमने आकलन किया और अपने समाज के लोगों से बात किया। सबसे हमको यही मिलता था संदेश कि हम लोग की संख्या यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है। तो हमको यह अनुमान है और है भी, सही सत्य भी है कि हमारे समाज की जनसंख्या 12% है। इसमें कहाँ से क्या गड़बड़ी किया गया, कैसे किया गया, क्या सोचा गया, इससे हम लोग, हमारा समाज बहुत अचंभित है और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और धानु के मंच के बैनर तले मुकेश धानु के अगुवाई में और समाज के जो लोग हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके साथ मिलजुल के समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। आमोद कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी, धानु के मंच, बिहार। क्या आप जनगणना से खुश हैं? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने इस सवाल का मेरे प्रति रखा। यह सरकार जो है जातीय गणना कराई है, लेकिन गणना से हम लोग धानुक समाज खासकर ये खुश नहीं है।
कारण क्या है कि जो लोग सरकार में थे पूर्व से, वह 10% का वादा करते थे और वही आदमी, उन्हीं का सरकार के आदमी आज जो है कि विडंबना कर रहे हैं। वह जो है कि लिख रहे हैं कि जातीय गणना से मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का साथी हूँ, तो मैं तो और ना खुश हूँ। क्योंकि ये मानना है धानुक एकता मंच आज पूरे बिहार प्रदेश में 15 जिलों में जो है कि भ्रमण कर चुके हैं। तो प्रत्येक गांव में जाकर के देखा है कि हमारी संख्या अधिक है, आबादी हर गांव में 1000-2000 की संख्या है, उसके बाद मात्र 2.12% दिखाया जाता है सर्वे के अनुसार। तो ये जातीय गणना का हम लोग घोर निंदा करते हैं और इस घोर निंदा के साथ हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रखंड से लेकर के जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, जहां तक के होगी हमारी क्षमता वहां तक लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।